बच्चों, स्वागत है हमारा कीर्ति जेएमवी कोचिंग सेंटर में। आज हमने पिछली वीडियो हमने सीखा था गुणनखंड और गुणज। ठीक है, हमने क्या सीखा था? गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, उसी पे आधारित अब हम उनको करना सीखेंगे। गुणज कैसे करते हैं और गुणनखंड कैसे करते हैं। देखो, मैं इस पर आधारित बहुत से क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। देखिए, हम सीख रहे हैं। पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। जी दिया है 3 के प्रथम 4 समगुणज बताओ। समगुणज बताओ। देखो, हमको पता है जी नवोदय विद्यालय 2 साल पहले जी चैप्टर जोड़ा है। इस पर आधे क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2 साल से बराबर आ रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3, कभी 2, अन्यथा मतलब हमको पता है कि क्वेश्चन आने ही आने। तो हमको क्या पूछा? गुणज पूछा है। तो हमको पता पड़ा गुणज मतलब मल्टीपल। मल्टीपल मतलब टेबल्स। हमको 3 की टेबल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 3 की टेबल पढ़ना है, यानी कि 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 3 के प्रथम 4 गुणज। हमको 3 का पहाड़ा पढ़ना है। उसमें से केवल सम संख्याओं को लेना है। क्या लेना है हमको? सम संख्याओं को लेना है। देखो, हम पहले 9 में 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौ 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, मतलब 26 24 है ना। 3 अट्ठे 24। देखो, हमको क्या करना है? अब हम पढ़ा तो हम 10 तक पढ़ सकते हैं, 11 तक पढ़ सकते हैं। तो हमको इतना नहीं पढ़ना। हमको क्या चाहिए? केवल प्रथम 4 समगुणज। देखो, जी विषम है, इसको नहीं लेंगे, 6 लेंगे। ठीक है, जी विषम है, जे सम है 12 लेंगे। जे विषम है, इसको नहीं लेंगे, जे सम है 18 लेंगे। फिर क्या है? जे विषम है, फिर 24 लेंगे। 24 है। देखो, 4 हो गए, 1 2 3 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। समगुणज हो गए। यदि पूछता वो इसकी जगह क्या पूछते? इसको काट दे, विषम गुणज बताओ। तो हम विषम संख्या लेते, 3 लेते, फिर 9 लेते, फिर 15 लेते और फिर 21 लेते। जी हमारे विषम गुणज। जी कौन से हो गए? हमारे विषम हो गए। जी हमारे सम हो गए। अब इसी को क्वेश्चन को क्या बोलता है? इसी क्वेश्चन क्या बना देता वो? देखो, इसी को पूछ देता, क्या बोल देता? 3 के प्रथम 4 समगुणजों का योगफल बताओ। समगुणजों का योगफल बताओ। तो हम क्या करते? सबको जोड़ देते। क्या करते? सबको जोड़ देते, वही अपना आंसर हो जाता है। वो पूछता है योगफल की जगह क्या बोल देता? औसत बताओ। तो मैंने आपको पिछले अध्याय औसत बताया। कैसे आते हम? 6 + 12 + 18 + 24 सभी संख्याओं का योगफल बटे राशियों की संख्या। इनको काउंट कर 1 2 3 4 4 जोड़ के हम यहाँ रख देते और 4 का भाग दे देते, वही अपना आंसर होता। तो इस तरह से हम औसत भी निकाल सकते थे। औसत निकाले तो निकालते। देखो, जोड़ना चाहो तो इनको देखो, 12 और 18 कितने हो गए? 30 और 24 54, 54 और 6 60। इसका बाद है 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो 15 हमारा आंसर हो गया। देख, समझ आ गई? ठीक है। तो हम इस तरह से औसत जो भी पूछा होगा उस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ और आप क्या पढ़ रहे हो। तो देखो, हमने जिस गुणज पढ़ लिया। गुणज किस प्रकार से? इस तरह से गुणजों पे आते क्वेश्चन। अब हम गुणन करना है। देखो, प्रश्न आ गया 24 के गुणनखंड निकालो। 24 के गुणनखंड बताओ, या निकालो, कुछ भी से ज्ञात कीजिए, बताओ, निकालो भी लिख के आ सकता है, ज्ञात कीजिए, कुछ भी लिखाओ, मतलब उसका वही है, ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? 24 में किस किस का भाग जाएंगे? देखो, 24 के गुणनखंड। 24 में तो 1 का भाग देंगे, 2 का जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 3 अट्ठे 24, 4 का देंगे, 4 छिंग 24, 6 का जाएगा, 6 चौक 24, 8 का देंगे, 8 तिया 24, 9 का जाएगा, 9 तो 18, 9 से नहीं जाएगा, 10 का जाएगा नहीं जाएगा, 11 का जाएगा नहीं जाएगा, 12 का जाएगा, 12 दूनी 24, 13 का जाएगा नहीं जाएगा, 14 का जाएगा नहीं जाएगा, 15 का जाएगा नहीं जाएगा, 16 का जाएगा नहीं जाएगा,
है ना। 18 का जाएगा, 18 से 18 54 18 का जाएगा, 19 का जाएगा नहीं जाएगा, 20 का जाएगा नहीं जाएगा, 21 का जाएगा, 22 का जाएगा नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा 24 का। ये हमारे आंसर हो गए। अब पूछा कुल कितने गुणनखंड है, उसने पूछा 24 के, क्वेश्चन इस तरह ही पूछ सकता है प्रश्न, 24 के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8, जी 8 आंसर होगी। समझ आ गई, तो हमारा जी 8 आंसर। अब देखो प्रश्न आता है वो ऐसे पूछ सकता है, प्रश्न आ गया 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो हम क्या करेंगे, 24 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालते हैं। देखो 24 के जो गुणनखंड मेथड है, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या हम कह सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, जी आंसर होगा। या जी हो सकते हैं, या 2 की पावर 3 इंटू 3, ऐसे भी ले सकते हैं। तो जी 24 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखो इसी को हम कैसे बोलते हैं, कुल कितने गुणनखंड होंगे, प्रश्न में आ जाता है। इसी को हम देखो शॉर्ट, मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था, इसी में वो पूछता है, इसी प्रश्न को क्या बोल देता है वो, देखो 24 के, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, 24 के कुल कितने गुणनखंड हैं, कुल कितने गुणनखंड हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 24 के अभाज्य गुणनखंड निकाले। देखो हमने 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अब इनको हम घातों में लगे, 2 2 के कितने के 3, तो 2 की पावर 3, 3 का कितना है 1। अब हम क्या करेंगे, घात में 1 जोड़ देंगे, +1 कर देंगे, अपनी 1 से +1 कर देंगे, तो 4 हो गया, जी 2 हो गया, 4 दूनी 8, जी 8 आंसर हो गया। अभी हमने देखा था कितने गुणनखंड आए थे, 8 आए थे नहीं, तो इस तरह से हम कुल गुणनखंड संख्या इस प्रकार से निकालते हैं। जैसे देखो और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, देख प्रश्न आ गए 36 के कुल कितने, तो हम क्या करें 36 के पहले अभाज्य गुणनखंड निकालो। 36 के अभाज्य गुणनखंड देखो, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1। सबसे तरीका क्या है, हम इसको पता करने की, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड संख्या पता निकाल लो कि उसके कुल कितने गुणनखंड। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालो, कुल गुणनखंड पता कर लो। देखो हम क्या करेंगे, तो 2 2 के देखें 2, 3 3 के देखें 2। अब मैंने कहते पावर में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ दिया और 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 3 हो गया, जी 3 हो गया, 3 इंटू 3 तो 9। इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे 36, 36 के गुणनखंड कितने होंगे 9, इसके कुल गुणनखंड निकाले तो 9। अब हम निकाल लो, देखो 36 गुणनखंड निकाल लो। देखो जो कुल गुणनखंडों की संख्या हम निकाल लेंगे, तो जिससे हमको गलती होनी, मान लो हमारा कोई छूट गया तो हमको पता है कि भाई 9 है। जैसे मैं आपको गलती करके बताऊंगा, देखो इसमें 1 का आ जाएगा, 2 का आ जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 9 का जाएगा, 12 का जाएगा। अब मैं देखो गलती करूँगा, मैंने यहाँ लिख दिया 15, तो 15 का तो खैर जाएगा नहीं, उसको गलती करने से कोई मतलब नहीं है। 18 का जाएगा और 36, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये हमारे 9 गुणनखंड। या मान लो हम इस सपोज हम 36 छोड़ देते, हमको 18 छोड़ देते, तो हम कहते थे जी कर देते, तो एक ऑप्शन में ए भी दिया होगा, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तो हमको एक कुल गुणनखंड निकालने से हमको क्या पता पड़ जाएगा कि हमारे देखा जाए तो कम है 2 4 6 कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है यार। तो जब हमको कितना चाहिए 9 चाहिए, तो हम इस पर दिमाग लगाएंगे कि नहीं भाई हमारा 18 छूटा हुआ है, तो ये हमारा सही है। जैसे अब देखो 54 के गुणनखंड निकालो, 54 के गुणनखंड हम क्या कहें, 54 किसके सब आ जाएगा, देखो 54 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 3 8 3, 4 का जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। देखो हम गलत भी कह सकते हैं, 6 का जाएगा, 9 का जाएगा, अब किसका जाएगा बताइए। इसमें देखो हमने एक और छोड़ा हुआ है, हमने देखो एक और छोड़ा हुआ है, हम कर लेते भाई इसको 27 का कर देते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट 54, देखो मैंने इसमें एक चीज़ छोटी हुई है, एक मैंने छोटा हुआ सिंपल पढ़ा है। देखो हम अब हम कर जी हमने कर लिया भाई, हमने जो कर दिया हमारा ये आंसर है। अब देखो
हमारी आंसर हमने देखा है जी, आंसर हमने दिमाग कहीं ना कहीं गलती हो सकती है जल्दबाजी, एक ऑप्शन में ए भी दिया हुआ है, तो हमारे क्वेश्चन इसको कराएंगे, हम बोलेंगे अगर हम तो सही है जबकि ये गलत है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 54 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, पता तो कर लो कौन कौन से होते हैं। देखो 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 नम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो देखो हमारे 2 का कितना है 1, 3 के कितने का 3, प्लस 1 जोड़ देंगे और इसमें प्लस 1 जोड़ देते, 2 गए इंटू 4, 4 दूनी 8, जो हमारे कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो हमारा एक छूटा हुआ है, छूटा हुआ है, क्या छूटा हुआ है यहाँ पे 7, 7 का भी तो भाग जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब हमारे सही है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जब हमारे कुल गुणनखंड कितने हैं 8, तो अब जी हमारा बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं ये सब गुणनखंड यहीं से निकलेंगे, इसको करने का एक तरीका है, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हम इसके अभाज्य गुणनखंड थे, सभी गुणनखंड हमको सोचना नहीं है, बिना सोचे हम पता कर लेंगे इसके कौन कौन से गुणज होंगे, यहाँ से हम सीखेंगे। देखो यहाँ से एक इसका तरीका है जो यूट्यूब वीडियो में किसी ने नहीं बताया है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, गुणनखंड कैसे निकालें। मान लो जो तो हम छोटी संख्या के, मान लो हमको 108 का पूछने के आ गया, 254 का आ गया, 360 का आ गया, 740 का बताओ, 1080 का बताओ, तो क्या हम सोचते रहेंगे? नहीं सोचते रहेंगे, उस पर हम अभाज्य गुणनखंड के आधार पर हम इतनी बड़ी संख्या को गुणनखंड हम बहुत ईजिली निकाल लेंगे। तो उसको सीखने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। वीडियो यदि समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहें। और देखो मैंने आपको गुणनखंड वाला पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझा दिया है, और आशा करता हूँ हमको समझ में भी आया हो। ठीक है बच्चों।